Hello everyone, welcome to my channel and I hope you all are doing good. First of all मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे 10 व्लॉग्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड मेरे 110 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं अभी तक और सबके अच्छे व्यूज़ हैं और सब लोगों ने इस चैनल को काफ़ी सराहा और आप सब लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। एक्चुअली जो मेरी वीडियोस हैं ये काफ़ी यूनिक हैं क्योंकि आपको ऐसी ऐसी नॉलेज, ऐसा ज्ञान बहुत रेयर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि चैनल पे इसके बारे में चीज़ें नहीं बताई गई हैं, बट बहुत रेयर है और इन चीज़ों के बारे में बहुत लिमिटेड लोगों को पता है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अच्छी चीज़ों का ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। एनीवेज़ ये जो मेरी 11th वीडियो है बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आएंगे, मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखेंगे। इट्स काइंड ऑफ अ ब्रीफ रिकैप फॉर ऑल ऑफ देम, जस्ट टू नो कि जो पहले वाली जो 10 वीडियोज़ है उसमें हमने क्या कवर किया है। So, starting from Lord Shiva, who came 7,000 years ago, introduced civilization, culture, dance, music, and songs. He gave Tandav and many other forms of dances in collaboration with his wife Parvati. And मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उनकी 3 वाइफ्स थी, पार्वती, काली, गंगा। पार्वती को गौरी भी कहा जाता है और उनके पुत्र का नाम भैरव था और उनकी दूसरी पत्नी थी काली और उनकी पुत्री का नाम था भैरवी और उनकी तीसरी पत्नी का नाम था गंगा और उनके बेटे का नाम था कार्तिकेय। So, Sri Anand Murthy ji dispelled and he unveiled all the misconceptions related to Shiva's time and beyond, or you can see that misconception surrounding the era of Shiva and beyond. So, there are number of facts unveiled like 5 faces of Shiva and तो मेरी ब्लॉग्स में ये बताया गया है कि जो बेसिकली जो 5 फेसेस हैं वो 5 फेसेस शिवा के क्यों कहा गया है। ऐसा तो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है जिसके 5 चेहरे हो। तो इसी फैक्ट को एक्सप्लेन करते हुए मेरी वीडियो में ये कवर किया गया है कि 5 फेसेस ऑफ शिवा कौन से थे, कि जो गोत्र सिस्टम है ये गोत्र सिस्टम कहाँ से आया, व्हाट इज़ गोत्र, एंड जो ये गायत्री मंत्र है बेसिकली इट्स नॉट गायत्री मंत्र, इट्स गायत्री छंद। और जो हम ये संगीत सुनते हैं सारे गामा पाधा निसा, इट वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय शिवा एंड इट वॉज बेस्ड ऑन साउंड्स ऑफ 7 क्रीचर्स, पशु पक्षी की आवाज़ों पे आधारित है। एंड ही टोल्ड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन तंत्र एंड ऋग्वेदा। शिवा इंट्रोड्यूस्ड सिस्टम ऑफ मैरिज और उसे बोला जाता था शैव विवाह। एंड ही ऑल्सो टोल्ड अबाउट अर्स धर्मा। अर्स धर्मा उनके युग में, उनके टाइम में एक ये इट वॉज काइंड ऑफ धर्मा। तो वो कहते हैं, श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं शिवा के टाइम पे जो ये अर्स धर्मा था इट वॉज नॉट एट ऑल धर्मा, एज इट वॉज सिंपली जियो सेंटिमेंट और सोशियो सेंटिमेंट। वो खाली एक भौगोलिक भाव संवेदना या सामाजिक भाव संवेदना था और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और उन्होंने श्री आनंद मूर्ति जी ने शैव धर्म और शिवा कल्ट के बारे में भी बताया है। जो लोगों को एक भ्रांति है कि जो शैव धर्म और शिवा कल्ट है वो एक चीज़ है, बट शैव धर्म जो है वो लॉर्ड शिवा ने दिया था और जो ये शैव कल्ट है ये इट केम मच लेटर आफ्टर शिवा। तो शिवा के जाने के बाद ये कल्ट काफ़ी लेट आया। तो विद द डिक्लाइन ऑफ शैव धर्म बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म इमर्ज्ड एंड धीरे धीरे वो भी डिक्लाइनिंग फेज पे थे एंड न्यूली propounded पुरानिक रिलीजन इमर्ज्ड। तो शिवा के बाद बहुत सारे धर्म आए, बहुत सारे पुरानिक स्टेज आई। शैव धर्म के बाद बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म इमर्ज हुआ और बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई और डाउन द लाइन कहीं ना कहीं जो शैव धर्म था वो लुप्त होता गया। आफ्टर डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म विच वॉज पॉपुलरली नोन एज बौद्ध योगाचरा और वज्रयाना,
Shaivacharya, a Puranic religion, came, and this Shaivacharya had no relation with Shaiva Dharma. तो ये जो Shaivacharya है, it has also no relation with Shaiva Dharma. So many cults came like Ganpatacharya, Shakti cult, etc. and all. So जब ये पुरानिक एज आई, तो पुरानिक एज में 5 तरह के सब कल्ट बताए गए हैं। एक है, पहला है शैवचरा, जिसमें बताया गया है कि शिवा कल्ट क्या है। और दूसरा है शक्तिचरा, दैट इज़ द शक्ति कल्ट। तीसरा है वैष्णवचरा, द विष्णु कल्ट। फोर्थ इज सौचरा, द सूर्य कल्ट। एंड पांचवा है गणपत्यचरा, द गणपति कल्ट। तो ये जितने भी तरह के पंथ है, ये कल्ट है, ये सब पुरानिक एज में आए हैं। लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से इन चीज़ों को अलग अलग नाम दिए हैं। और so other way in Puranic age, Lokeshwara Buddha became transformed into Lokeshwara Vishnu, or they emerged another deity, Bodhisattva Nilanatha. So I mean to say that many things happened, many things were introduced after Shiva, which has no connection with Shiva. So it is very important to remember that there was only one Shiva Dharma. After that, till date, आप जो भी सुनते हैं, जितने भी तरह के आप गॉड्स या देवी देवता शक्तियों के बारे में आप जानते हैं, तो वो और कुछ भी नहीं, वो खाली एक पुरानी कथा से इंस्पायर्ड होके लोगों में भ्रांति फैला के अपने कल्ट को आगे करके साबित किया गया है। यही सच्चाई है। Actually, pseudo-sentimental strategy had always been the part of Puranic religion. तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये पुरानिक रिलीजन और कुछ भी नहीं है, तो एक्चुअली जो ये स्यूडो सेंटिमेंटल स्ट्रैटेजी क्या होता है, इट्स कृत्रिम भावुकता की रणनीति, या जिसको बोलते हैं झूठी भावनात्मक रणनीति। स्यूडो का मतलब होता है झूठा या नकली, और सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक या भावनात्मक, और स्ट्रैटेजी होता है रणनीति। तो इतना ही अभी तक की जो ये 10 व्लॉग्स हैं, तो इनको संक्षिप्त में कह लो या आप समझ लो, ब्रीफली आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन in this video. So please, if you like to learn about religion, कि हमारा बेसिकली क्या धर्म है या था, तो डेफिनेटली आप मेरी वीडियोस को, यू कैन वॉच माई वीडियोस। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड योर चिल्ड्रंस टू। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो ये वीडियोस हैं, जो भी मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ, ये ज्ञान की बातें सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों के लिए है। अगर हमारे बच्चों को इन चीज़ों के बारे में पता होगा, तो वो कभी भी एक डॉगमेटिक पाथ पे कभी भी नहीं चलेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लगेंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डेफिनेटली प्लीज़ डू कमेंट माई वीडियोज़। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, कोई नई चीज़ पता चलती है, या आप इसके फेवर या अगेंस्ट में हो, अगर आपको लगता है कि ये आपको किसी तरह से आपकी भ्रांति को दूर किया है, इन वीडियोज़ ने आपकी भ्रांति को दूर किया है, या आपको सीखने को कुछ मिला है, तो प्लीज़ इट्स एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट, एंड इट वुड मोटिवेट मी टू मेक मोर गुड वीडियोज़। एक्चुअली बहुत कुछ है अभी बताने को, सो ये आपके सहयोग से होगा। अगर आप थोड़ा सा मोटिवेशन शो करेंगे, आई विल फील मोटिवेटेड, एंड आई विल ट्राई टू कीप माई I'll try keep posting my videos. So I think it's enough for today. Thank you very much.